चलिए, तो एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। चलिए, क्लास 10th है अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि सबसे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो लीनियर इक्वेशन भी नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स वो वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको, है ना, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। उसके बाद देखो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन फाइंड करने फिर हमें, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द, मैं लिख देता हूँ, है ना, ये तो दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, ठीक है। हाँ हाँ, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, सॉरी, एंड वन इज 3 times द अदर, फाइंड देम, ठीक है। देखो इस वाली चैप्टर में याद रखना, जो पूछ रहा है वही मानना है सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है, फाइंड देम, यानी कि 2 नंबर पूछ रहा है वो। पहले इसने जो 2 नंबर बोले ना, 2 नंबरों को जोड़ने पर या उनका डिफरेंस करने पर कितना आ रहा है, 26, तो वो नंबर फाइंड करने हैं हमें, तो वो नंबर हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो देखो जो पूछ रहा है वो मान लो, लेट, हाँ, द फर्स्ट FIRST, 2 नंबर बोले ना उसने, तो द फर्स्ट नंबर NUMBER, क्या मान लिया, X, ठीक है। एंड द सेकेंड नंबर क्या है, Y, 2 नंबर मान लिए हमने, ठीक है। अब ये भी कंफर्म है कि एक नंबर छोटा होगा और एक बड़ा होगा, हालांकि दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बट वो डिफरेंस बोल रहा है। तो देखिए, तो अपन अगर वो डिफरेंस बोल रहा है और कितना आ रहा है, 26, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, ठीक है। देखिए मोर मतलब प्लस करना, लेस और डिफरेंस मतलब माइनस। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंस बोल रहा है, इसका मतलब एक नंबर में से दूसरे को माइनस करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस, तो एक नंबर में से दूसरे को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। माइनस करने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, प्लस का आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम x में से y को माइनस करें, इसका मतलब x क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा नंबर हो जाएगा, इट्स अ बिग नंबर, NUMBER, ठीक है। एंड दिस इज स्मॉल नंबर, NUMBER, ठीक है। ये बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो गलती से हमने कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेशन गलती करी और x की वैल्यू छोटी आ रही है इससे, तो ये हमें पता चलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, कॉमन सेंस अपने पास होना चाहिए। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए क्या है भाई, देखो क्या कह रहा है, एक नंबर में से दूसरे को माइनस करने के लिए कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। तो जैसा कि उसने कहा कि भाई इक्वेशन भी आपको बनानी है, तो ये लो भाई साहब, पहली क्वेश्चन तुमने बना दी, ठीक है। चलिए, अब देखो इसका यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि x क्या है, बड़ा है, तभी तो उसमें से y को माइनस करने पे कितना आ रहा है, 26, और x ये भी फिक्स है कि x जो है वो 26 से बड़ा ही होगा, ठीक है, तभी तो 26 तो आ रहा है। हाँ देखते हैं वो तो। चलिए, अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है वो कि देखो एक नंबर दूसरे से क्या है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 3 गुना है बोल रहा है, 3 टाइम्स। देखो यहाँ पर क्या होता है, टाइम्स बोलना है, तो टाइम्स का मतलब होता है इनटू करना, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कितना गुना, ठीक है। तो देखो एक नंबर जो है वो दूसरे के क्या है, 3 टाइम्स है। अब यहाँ देखो, है ना,
अब मैं आर की बात यानी कि 3 टाइम्स है, यानी कि 3 से इंटू करना है, टाइम्स का मतलब इंटू करना है, और किससे करना है 3 से, 3 टाइम्स से, वही तो देखना है। तो देखो अब इसको करें कि इसको करें, तो देखो x क्या है, बड़ा नंबर है, y क्या है, छोटा नंबर है, हमें दोनों को इक्वल करना है, तो छोटे वाले में इंटू कर देंगे तभी तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 कर देंगे, अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन से x की वैल्यू वैसे आ रही है हमारे पास 3y हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। करो। चलो तो ठीक है ना, यहाँ पर अपन ने क्या करा, x की वैल्यू अपन ने इसमें पुट कर दी, तो ये हो गया क्या, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। 3y में से y जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 26, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इन इक्वेशन 1, तो y में रखेंगे, ये हो जाएगा कितना 13, तो 13 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, ये देखो ठीक है, ये है तो प्लस का हो जाएगा 13, ये 13 है यहाँ पर, ठीक है। तो 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा 39। इस तरीके से x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं है ना, यहाँ से भी आ जाएगी और यहाँ से भी आ जाएगी। आप y की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दोगे 13 रख दोगे, तो 13 3 जा 39 आ जाएगा, ठीक है ना, चाहे यहाँ से रखो चाहे यहाँ रखो, एक ही बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चलिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब देखो ऐसे एंगल जिनको सम करने पर 180 आता हो, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं, यानी कि 2 एंगल, ठीक है, मान लो एंगल ए और एंगल बी, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल एक स्ट्रेट लाइन नंबर देख लो, ये ऐसा, ठीक है, तो ये एंगल ए और ये एंगल वो भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। और इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, जिनको प्लस करने पर कितना आ जाए 180 आ जाए। भाई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, ठीक है ना, मान लो कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसके ये दोनों एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 180 आता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ये से नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, ये पैरेलल लाइन्स हैं, इसको अपन कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ऐसे 2 एंगल तो ज़रूरी नहीं है लीनियर ही हो, है ना, तो ऐसे 2 एंगल जिनको ऐड करने पर कितना आता हो उन्हें क्या कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, तो क्या कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से एक लार्जर है, ठीक है, एक लार्जर है यानी कि एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, और कितना छोटा है 80 डिग्री छोटा है, यह बड़ा वाला कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि दोनों को अपन माइनस करेंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए तो सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है, क्या कह रहा है फाइंड देम, यानी कि सबसे पहला रूल क्या, जो पूछ रहा है उसे मान लो, ठीक है। तो लेट द लार्जर द
लार्जर एंगल इज इक्वल टू कितना, x मान लिया, ठीक है, एंड द स्मॉलर, हाँ एक्सीड मतलब ज़्यादा, एक्सीड मतलब ज़्यादा है ना, तो कितना ज़्यादा है उससे, 18 ज़्यादा है, ठीक है ना, वेरी गुड, एक्सीड मतलब ज़्यादा, तो स्मॉलर हमने मान लिया क्या, y, तो बड़ा वाला x है और छोटा वाला y है, ठीक है, तो देखो कितना चालाक है वो, है ना। अब हमें बस इतना लग रहा है कि अब बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, और दोनों में से एक, इनको बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है, बट एक ही इक्वेशन दे रखी है हमारे, एक से तो एक ही इक्वेशन आएगी। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या कह रहा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब बताओ इक्वेशन 2 कैसे आएगी, ये तो इक्वेशन 1 हुई है। देखो उसने एक वर्ड दिया हुआ है सप्लीमेंट्री, क्या दिया हुआ है, बस वो देते ही उसने एक इक्वेशन बनवा दी, ठीक है, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनको, हाँ, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये हो गई। चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से, हाँ अभी करेंगे ना, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन से लें, 2 या फर्स्ट, 2 ले लें, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई है हमारे पास इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को इधर भेज देंगे अपन, 180 माइनस वाई, ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 3 दे दें, चलो इक्वेशन 3, चलिए अब x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, चलिए तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x की जगह क्या रखेंगे हम, 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ओपन करेंगे तो ये देखिए माइनस वाई और ये माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y, माइनस 2y इज इक्वल टू 18, ठीक है, तो ये माइनस 2y ऐसा का ऐसा, ये 18 ऐसा का ऐसा, 180 को इधर भेज देंगे तो ये 180, चलिए भाई, तो अब 180 में से 18 जाएंगे तो देखिए 60 और 62, ठीक है, 18 माइनस मत करो, 20 करो, इसको 20 कर दो, ठीक है, हाँ तो 160, अपन ने 2 ज़्यादा किया था, 2 प्लस कर दो, 162 काय का, माइनस का, तो माइनस 162, और ये माइनस 2y, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 काय का है, इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है, तो ये 8 और ये 1, चलिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 81 आ गई, ठीक है, चलिए अब y की वैल्यू थर्ड में रख देंगे, ठीक है, चलिए y की वैल्यू थर्ड में रख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है, 180 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई की वैल्यू 81, चलिए भाई कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, चलिए, और इधर देखिए 17 हो जाएगा, ये 17 में से 8 जाएगा तो 7 और 2 9, 99, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99, ठीक है, चेक करो, देखा, चेक तो करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे भी, देखो 99 है, ये 81 है, इसमें से 1 इधर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 100 और 80 कितना हो गया,
180 हो गया, ठीक है। इट मीन्स आर क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए चेक कर लेना इसको अब, या समझ में आ गया।